हे हो चुका है। तो कैसे आप सभी, उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों पार्ट 2 में इतना ज़्यादा सपोर्ट दिखाने के लिए थैंक यू। और पार्ट 3 के लिए बहुत ज़्यादा ही डिमांड हो रही थी, तो चलो पार्ट 3 में लेकर आया हूँ। इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं सिर्फ 140 लाइक। इसका लाइक हम रखना दो यार, पिछले वीडियो का लाइक मैंने नहीं रखा था ना, इसलिए चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर करना। आपने पार्ट 1 नहीं देखा है, पार्ट 2 नहीं देखा तो जाकर उसे देख लेने, तो समझ में नहीं आने वाला। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते बिना किसी तरीके से। तो डोरेमोन भागते भागते आता है, कहता है नोबिता नोबिता मुझे मिल गया, नोबिता मुझे मिल गया। तो नोबिता उसके पास जाता है, बोलता है क्या वो डोरेमोन, क्यों इतने जोर से चिल्ला रहे हो। तो डोरेमोन कहता है कि देखो मुझे बर्ड प्लैनेट के बारे में अक्सर में क्या मिला है। बर्ड प्लैनेट रियल में एग्जिस्ट किया करता था और इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी तो नहीं मिली है, लेकिन इतना पता चला है कि ये अब हमारे 3 गैलेक्सी बाद में जो गैलेक्सी पड़ता है वहाँ पर ये प्लैनेट एग्जिस्ट किया करता है। और जब फ्यूचर में इसके बारे में पता चला था तो न्यूज़ में ये भी आई थी कि वो बहुत ज़्यादा एडवांस सिविलाइजेशन है, हम लोग से भी ज़्यादा एडवांस है। उनके पास पावर्स बहुत ज़्यादा है कि जैसे हमने पास्ट में जाके जब देखा था तो उस तरह टाइप के वहाँ सारे लोग होते हैं। तो नोबिता कहता है तो अगर वो धरती पे आके फिर चले क्यों गए, ऐसा तो नहीं कि उन्हें कुछ चाहिए था अपने प्लैनेट के लिए जो वो लोग उठा के लेके चले गए, कोई चीज़ को। तो डोरेमोन कहता है कि ये तो बात तो पता नहीं, लेकिन ये बात मुझे लगता है सुमिरे को ज़रूर पता होगी, क्योंकि सुमिरे उसकी बहुत अच्छी फ्रेंड थी, तो हो सकता है कि उसे पता होगा। तो डोरेमोन और नोबिता ये प्लान बनाते हैं कि सुमिरे को सारी बातें बताएंगे और उनसे सारी बातें सुनेंगे। तो नोबिता डोरेमोन सुमिरे के घर जाते हैं, बहुत देर बैठे हुए रहते हैं, लेकिन सुमिरे नहीं आई रहती है, सुमिरे वो कहीं बाहर गई हुई रहती है। तो होता ही है कि डोरेमोन और नोबिता फिर प्लान बनाते हैं कि सुमिरे अभी नहीं है घर पे, तो हम एक काम करते हैं, हम इनविजिबल केप पहन के उसके रूम में चले जाके थोड़ी सी तलाशी लेते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि सुमिरे को हम सारी बात बताएं, उसके बाद सुमिरे हम ही लोग को कहीं फंसा दे। कोई गारंटी नहीं है फिलहाल के लिए, इस बात पे किसी के भी ऊपर विश्वास करने का नहीं है। तो नोबिता और डोरेमोन दोनों सुमिरे के रूम में चोरी छुपे इनविजिबल केप पहन के चले जाते हैं। उसके बाद फिर होता ही है कि नोबिता को खोजते खोजते एक बहुत पुराना बक्सा मिलता है, जिसके अंदर एक कुछ नोटबुक्स, एक लड़के का फ़ोटो जो मित्सुओ का रहता है और पाको का परमानेंट सेट रहता है। तो नोबिता सोचता है, बोलता है इसे मैंने कहाँ देखा इस जगह को, लेकिन तक में होता ही है कि सुमिरे का आवाज़ आता है और उसके साथ साथ एक और आदमी का आवाज़ आता है। तो डोरेमोन और नोबिता बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो लोग रूम के किसी कोने में छुप जाते हैं। उसके फिर होता ही है कि सुमिरे डायरेक्ट अपने घर में आती है, अपने मैनेजर से बात भी नहीं करती और सीधा अंदर आ जाती है। उसके बाद होता ही है कि जो मोटा सा आदमी एक और रहता है, तो फिर सुमिरे पूछती है क्या तुम्हें एक भी मैसेज नहीं मिला वहाँ से। तो वो कहता है कि नहीं, मुझे एक भी मैसेज अभी तक नहीं मिला, क्या तुम्हें मिला। तो सुमिरे कहती है नहीं। असल में वो मोटा आदमी और कोई नहीं बल्कि अब तक का सबसे बड़ा बिजनेसमैन और पहले का ये सुपर हीरो पायान था। तो वो दोनों कहते हैं, तो सुमिरे होता है कि थोड़ा सा उदास हो जाती है। तो पायान कहता है कि मैं जानता हूँ मित्सुओ के जाने के बाद तुम थोड़ी सी उदास हो, तो और वैसे भी पता नहीं क्यों हमें बर्ड प्लैनेट से कोई भी सिग्नल नहीं मिल रहा है। तो नोबिता जैसे ही बर्ड प्लैनेट का नाम सुनता है, असल में वो लोग बगल में ही छुपे हुए रहते हैं, तो उसी टाइम वो बाहर निकल जाता है गलती से और कहता है बर्ड प्लैनेट। तो पायान और सुमिरे चौंक जाते हैं और पूछते हैं कि तुम लोग कौन हो। तो तब तक में सुमिरे कहती है नोबिता तुम। तो नोबिता कहता है, तो नोबिता बहुत ज़्यादा अकबका जाता है कि भाई मैं बाहर कैसे आ गया। तो नोबिता कहता है कि मुझे माफ़ करना सुमिरे, मैं तुम्हारे रूम में ही आ गया था, असल में तुम बर्ड प्लैनेट के बारे में कह रही थी, मुझे पता है बर्ड प्लैनेट के बारे में। तो पायान कहता है कि क्या कौन सा बर्ड प्लैनेट, हम लोग तो कोई बर्ड प्लैनेट के बारे में बात नहीं कर रहे। तो फिर नोबिता कहता है कि प्लीज़ आप झूठ मत बोलिए, मैंने सुना आपने अभी बर्ड प्लैनेट के बारे में बोला, और हम बर्ड प्लैनेट के बारे में जानते हैं, हम बहुत कुछ जानते हैं और हम वहाँ जा भी सकते हैं। तो सुमिरे कहती है नोबिता बच्चों वाली बातें नहीं करो, और वैसे भी तुम्हें नहीं पता कि किसी के घर में बिना पूछे नहीं आए थे। तो नोबिता उससे सॉरी बोलता है और फिर डोरेमोन भी वहाँ से निकलता है। डोरेमोन और नोबिता दोनों उससे माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि सुमिरे प्लीज़ आप हमें सारा बात सच सच बता दो, हम आपको बर्ड प्लैनेट लेके जा सकते हैं। मैं 22वीं सदी का फ्यूचर रोबोट हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे पास बहुत सारे गैजेट्स हैं। नोबिता कहता है हाँ ये बात सच है। तो पायान बोलता है कि हम कोई भी बर्ड प्लैनेट के बारे में नहीं जानते। तो फिर नोबिता कहता है कि सुमिरे मैं तुम्हें तुम्हारे दोस्त से मिला सकता हूँ, मेरा वादा है तुमसे, अगर तुम मुझे सारी बातें सच सच बताओ तो सुमिरे बहुत ज़्यादा शांत हो जाती है। लेकिन पायान तब तक में बोलता है सुमिरे ये बच्चे सिर्फ नाटक कर रहे हैं। तो फिर सुमिरे तब तक में कहती है कि ये साबित करो कि तुम जानते हो कुछ उस चीज़ के बारे में, तभी मैं तुम्हें वो सारी बातें बताऊँगी। तो तब तक में पायान कहता है मगर बर्डमैन।
तो सुमिरे पायन को रोक देती है और फिर डोरेमोन और नोबिता सारी चीज़ें उन्हें दिखाते हैं, पिक्चर्स उक्चर सब दिखाते हैं बर्ड प्लैनेट के बारे में और सारी डिटेल बताते हैं। उसके बाद फिर होता ही है कि नोबिता कहता है कि हम वहाँ जा सकते हैं अगर तुम हमें सारी बात बताओ तो। उसके बाद फिर सुमिरे जो रहती है वो डोरेमोन और नोबिता को पूरी स्टोरी बताती है कि कैसे कैसे वो परमैन बने और कैसे कैसे वो मतलब दुनिया की रक्षा करके मित्सुओ कैसे वहाँ चला गया। तो उसके बाद जो डोरेमोन रहता है वो कहता है कि मतलब तुमने हमारी जान बचाई हुई है। तो सुमिरे कहती है हाँ मुझे याद आ रहा है, मैंने तो अच्छा 1 मिनट, अगर तुम इस टाइम के बच्चे हो तो तुम उस टाइम में कैसे पहुँचे थे और तुम्हारे साथ शायद एक लड़की भी थी। तो वो कहता है कि हाँ वो एक बात है, उसे छोड़िए हटाइए। तो मैं जो बोल रहा था कि क्यों ना हम बर्ड प्लैनेट की ओर चले, तो फिर पायन कहता है ये नाटक कर रही है बच्चे यार। अच्छा तुम ही बताओ बर्ड प्लैनेट में हम आज की टेक्नोलॉजी से कैसे जा सकते हैं। तो डोरेमोन कहता है हम आज की टेक्नोलॉजी से नहीं जा सकते मगर 22वीं सदी की टेक्नोलॉजी से तो जा ही सकते हैं। उसका जो रहता है डोरेमोन अपना स्पेसशिप निकाल लेता है और कहता है कि हम इससे जा सकते हैं मगर हम अगर यहाँ से लॉन्च होंगे तो बहुत लोग को दिख जाएंगे, इसलिए हमें एक अकेले जगह पे जाना होगा। उसके बाद जो डोरेमोन रहता है वो अपना एनीवेयर डोर निकालता है। उसके बाद होता ही है स्कूल की पीछे वाली पहाड़ी पे वो पहुंचता है। असल में वहाँ पर जियान, सुनियो और सुजुका वहाँ बग पकड़ने के लिए गए हुए रहते हैं, इसलिए वो लोग नोबिता और सबको देख लेते हैं। उसके बाद फिर जियान, सुनियो, सुजुका उछलने लगते हैं कि अरे मिस सुमिरे मिस सुमिरे मिस सुमिरे। तो उसके बाद फिर नोबिता सारी बातें उन तीनों को बताता है। उसके बाद वो तीनों कहते हैं कि हम भी बर्ड प्लैनेट चलेंगे। तो उसके बाद वो तीनों स्पेसशिप पे बैठ जाते हैं, लेकिन सुमिरे जैसे ही बैठने वाली रहती है वो कहती है मैं 1 मिनट में आ रही हूँ। तो नोबिता कहता है क्या सुमिरे तुम नहीं चलना चाहती हो। तो वो कहती है कि नहीं मैं चलना चाहती हूँ, बस 1 मिनट रुक जाओ। उसके बाद फिर वो एनीवेयर डोर से वापस अपने घर जाती है और मतलब एक अपने कुछ लेकर आती है। तो फिर नोबिता पूछता है कि तुम क्या लेने गई थी सुमिरे। तो सुमिरे कहती है कुछ ज़रूरी चीज़ था वही लेने गई थी। उसके बाद होता है वो लोग सारे स्पेसशिप पे बैठते हैं और फिर बर्ड प्लैनेट की ओर चल देते हैं। उसके बाद जैसे ही स्पेसशिप बर्ड प्लैनेट के पास पहुंचता है सुमिरे बर्ड प्लैनेट को देख के थोड़ी सी रोने लगती है। असल में उसे मित्सुओ का याद आ जाता है। तो सुजुका उसे कहती है कि सुमिरे इस तरह प्लीज़ मत रोइए। उसके बाद फिर होता ही है कि जैसे ही वो लोग बर्ड प्लैनेट के बहुत ज़्यादा नज़दीक पहुंचते हैं अचानक 2 मिसाइल डोरेमोन के शिप पे अटैक कर देती है, जिसके कारण डोरेमोन मतलब अचानक से डैमेज हो जाता है उसका पूरा का पूरा शिप और वो लोग बर्ड प्लैनेट की सतह से बहुत ज़ोर से जाके टकरा जाते हैं और उनका पूरा का पूरा शिप क्रैश हो जाता है। ऐसा क्या हुआ कि बर्ड प्लैनेट की मिसाइल्स ने डोरेमोन के शिप को क्यों निशाना बनाया, और प्लस दूसरी बात निशाना बनाया तो क्रैश करने के बाद डोरेमोन, उसके दोस्तों और सुमिरे पायन का आखिर हुआ क्या, ये पता चलेगा अगले एपिसोड में। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।